हे एवरीवन, माय नेम सिद्धार्थ। आप सबका मेरे इस क्लासेस में फिर से वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट जाना होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। ठीक है, आज हमको जो पढ़ना है, आज हमको एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हमने? आज हम लोगों को पढ़ने हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट्स मतलब है कि नेशनल इनकम और कितनी कितनी वैल्यूज़ है, अलग अलग वैल्यूज़ पे कैलकुलेट होती है। आपको ये टॉपिक समझाने से पहले आप ये समझो, कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, जीडीपी एट एमपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसी बेटा ऐसे जीडीपी एमपी लिखा ना, ऐसी जो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम को हम कैसे लिख सकते हैं? नेशनल इनकम को हम लिख सकते हैं एनएनपी एट एफसी। क्या बोला मैंने? एनएनपी एट एफसी, जहाँ पे एन का मतलब होता है नेट और यहाँ पे एन का, इस वाले एन का मतलब होता है क्या? ये हो गया आपका नेशनल। और यहाँ पे जो एफसी लिखा है ये आपका क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है ये आपका? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब आपको एग्रीगेट्स पढ़ाने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। आप ये समझ लो, ये आपके नेशनल इनकम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, ये लो, 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार। क्या है ज़रा देखना। एक काम करते हैं, इसको दूसरे पन्ने में आराम से लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक काम करते हैं, एक तरफ ये लोग बेटा आप लोग अपनी कॉपी में इसको बहुत अच्छे से लिख देना। मैंने एक तरफ लिखा ग्रॉस, एक तरफ मैंने क्या लिखा? नेट। ठीक है, एक तरफ मैंने लिखा डोमेस्टिक, एक तरफ मैंने क्या लिखा? नेशनल। एक तरफ मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट। एक तरफ मैंने क्या लिखा? प्रोडक्ट। और एक तरफ मैंने क्या लिखा? मार्केट प्राइस। और एक तरफ क्या आता है मेरा? फैक्टर कॉस्ट। एक मिनट, हाँ, एक तरफ क्या आता है मेरा? फैक्टर कॉस्ट। आगे आपको इतना समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना, आप इसको याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? ये अगर आपको ये चीज़ याद हो गई, अगर आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ में आ गया, तो नेशनल इनकम का आपको जो मेथड होते हैं ना, फिर हमें बहुत सारे मेथड पढ़ोगे, आप बोलो तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, आपको कुछ भी फॉर्मूले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया तो। आपको क्या समझना? आप यहाँ देखना, एक तरफ लिखा हुआ ग्रॉस, एक तरफ क्या लिखा हुआ? नेट। अगर आप जब भी ग्रॉस से कहाँ जाओगे? नेट की तरफ। क्या बोला मैंने? आप जब भी अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाओगे तो बेटा आप लोग क्या माइनस करोगे? आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करोगे आप? डेप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरा, अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे, अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो आप लोग प्लस करोगे क्या? NFIA। आई होप आपको याद हो गया होगा, हमने NFIA इससे लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो स्टार्टिंग जो दूसरी वीडियो थी हमने वहाँ पढ़ा था, किसके बारे में? शायद NFI के बारे में। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वहाँ पे देखना, हमने बहुत अच्छा सीखा था कि डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? NFIA को ऐड करना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो जब ग्रॉस था नेट, तो जब ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या लिखा होगा? क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर हम डोमेस्टिक से कहाँ जाएंगे? नेशनल, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? प्लस का NFIA। और NFI में जो भी और चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट, यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रोडक्ट। भाई नो चेंज, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं है ना, तो हटा दो। और हमने रिसेंटली कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये है मार्केट प्राइस और ये है हमारा क्या? फैक्टर कॉस्ट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट प्राइस हम कहाँ जाते हैं? फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं, तो हम लोग क्या माइनस करते हैं? बेटा हम लोग माइनस करते हैं NIT। क्या माइनस करते थे हम लोग? NIT। अगर NIT नहीं दे रखा तो कैसे लिखते थे NIT को? टैक्स माइनस सब्सिडी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टैक्स प्लस का सब्सिडी। ये सारी चीज़ तब है जब यहाँ से इस तरफ जा रहे हो। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ग्रॉस से इधर, डोमेस्टिक से इधर, प्रोडक्ट से इधर, मार्केट प्राइस से इधर। अगर जस्ट रिवर्स करना होगा, अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना होगा तब क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट। भाई ग्रॉस से नेट आने के लिए मैंने करा माइनस का डेप्रिसिएशन, तो भाई सिंपल सी बात है, नेट से ग्रॉस आने के लिए मैं क्या कर दूंगा? प्लस का डेप्रिसिएशन। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ा? NFIA को प्लस करना पड़ा, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए मैं NFI को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। मैंने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस करा NIT, तो भाई फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा NIT। आप ये चीज़ समझ लो अच्छे से। आगे बात समझ में है ना? ओके, अगर आपके समझ में आ गया इसको आराम से नोट करो।
नोट कर लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बच्चों अब हमें पढ़ने थे क्या, हमको पढ़ने हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या करना है हमें, एग्रीगेट्स किसके, नेशनल इनकम के। एक्चुअली क्या है, हमने अभी जो पढ़ा ना GDP एट MP, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसको हम फुल फॉर्म क्या बोल रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये एक अलग वैल्यू होता है। ऐसी जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NNP एट FC। जो अभी मैंने ऊपर लिखा था ना, एक तरफ था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आगे बात समझ में। तो ये इसका एग्रीगेट मान लो, ये आपकी जो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो आपका नेशनल इनकम होता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू हमें अलग अलग तरीके के रूप में मिलती है। एक्चुअली हमें निकालना तो नेशनल इनकम ही होता है, बट हमको डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं दे रखा होता, हमें ये अलग अलग टाइप की वैल्यू में निकल के मिलता है, ठीक है। जैसे कि पहला वैल्यू हमारा क्या हो गया, GDP एट MP, क्या हो गया हमारा GDP एट MP, सॉरी। दूसरा मैं से और क्या लिख सकता हूँ, पहला ये हो गया, दूसरा चलो इसे अभी एकदम आखिरी में रखेंगे। जैसे मैंने लिखा है बस GDP MP, एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, GDP एट FC भी तो लिख सकता हूँ, है ना। हो सकता है सब कुछ GDP है बट मार्केट प्राइस में होगा फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। तीसरा एग्रीगेट क्या बना सकता हूँ, तीसरा एग्रीगेट हो सकता है मेरा GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। चौथा बना लेते हैं GNP एट FC। क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो देखो 1 2 3 4 तो बना दिया। पाँचवें मेरा क्या हो सकता है, पाँचवें मेरा हो सकता है NDP एट MP। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। छठा फिर मेरा क्या बन जाएगा, छठा मेरा बन जाएगा NDP एट FC। सातवां बताओ, सातवां मेरा क्या बन सकता है, सातवां मेरा बन सकता है NNP एट MP। और आठवां मेरा क्या बच जाएगा आखिरी में, NNP एट FC। तो ये कुल मिला के कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन है 8 डेफिनेशन। भाई सब 8 डेफिनेशन एक जैसी, कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद होगा नहीं होगा, तरीका है याद करने का। एक डेफिनेशन याद कर लो और आप ये देख लो, जब ग्रॉस आ रहा तब क्या लिखते हैं, जब डोमेस्टिक पे क्या लिखते हैं और मार्केट प्राइस में क्या लिखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बाकी सबकी डेफिनेशन एज इट इज़ बहुत इजीली तरीके से आप लोग क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आगे बात समझ में। चलो अब एक काम करते हैं कि डेफिनेशन को लिखते हैं फटाफट से। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, किसकी, मैंने GDP MP की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। देखो GDP MP डेफिनेशन क्या है, GDP माने क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको फोकस करना, देखो एक मिनट, हाँ जी, हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा था, नेशनल इनकम की डेफिनेशन याद है, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू तब लिखेंगे जब MP की जगह क्या लिखा होगा, फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने लाल पॉइंट्स, ये जो भी लाल उससे लिखा है ना लाल पेन से, तो आप समझ जाना सिर्फ इस यहीं पर ही चेंज आना है। क्या बोला मैंने, यहीं पर ही चेंज आना है। और ये चेंज कैसे कैसे पता चलेगा, सबसे पहले देखो GDP MP की डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स एज द, अब कौन सी वैल्यू होती है, देखो हमारा प्रोडक्ट कौन सा पर है, MP पर है। MP बोले तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बोल रहे तो मार्केट वैल्यू। तो इट रेफर्स एज द मार्केट वैल्यू किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अब किन्होंने बनाया ये चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा हम कौन सी टेरिटरी पे हैं। जी हमें डोमेस्टिक। अब आपको पता है डोमेस्टिक में 2 लोग होते थे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। क्योंकि डोमेस्टिक आ गया तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आगे बात समझ में। तो ध्यान देना, ये कब आता है, जब MP लिखा हो। अगर FC लिखा होता तो मैं MP की जगह क्या लिखता, यहाँ में लिखता फिर सॉरी यहाँ में लिखता फाइनल वैल्यू। क्या लिखता यहाँ में, फाइनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा ठीक है। फिर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग तो नॉर्मल है, एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा हम थे ग्रॉस पे, क्या आते हैं हम ग्रॉस पे। मैंने कहा था ना जब हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो हमें क्या माइनस करना पड़ता है, हम लोगों को डेप माइनस करना पड़ता है। अब ये डेप माइनस क्यों करना पड़ता है ये मैंने भी आपको बताया ही नहीं, ये मैं बताऊंगा जब हम नेशनल इनकम के मेथड में होंगे, कौन सा वाले, एक्सपेंडिचर वाले मेथड में, तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं चाह रहा हूँ अभी इसको आप फिलहाल ऐसे याद कर लो, ठीक है। अगर ग्रॉस की जगह N लिखा होता, मतलब ग्रॉस एंड डेप माइनस हो चुका है, तब मैं यहाँ इंक्लूसिव की जगह में क्या लिखता, एक्सक्लूसिव। क्या लिखता मैं,
एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आगे बात समझ में, एक काम करते हैं, एक नई डेफिनेशन बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने लिखा GNP@FC, मैंने कहा आप मुझे इसकी डेफिनेशन बता के बताओ, मुझे बतानी है GNP@FC की डेफिनेशन। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैंने क्या बोला, इट रेफर्स एज द, क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स एज द FC यानी फाइनल वैल्यू, तो इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अब प्रोड्यूस बाय कौन है, एन माने नेशनल, और नेशनल में सिर्फ कौन होते हैं, रेजिडेंट, चाहे वो टेरिटरी के अंदर हो या वो टेरिटरी के बाहर हो। तो मैं अलग से क्या लाइन लिखूंगा, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और क्योंकि हम ग्रॉस पर हैं तो ग्रॉस पर हम क्या लिख देंगे, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी उसमें डेप इंक्लूड है, अभी डेप माइनस करना बाकी है। ऐसे करते करते हम सारी डेफिनेशन की क्या कर सकते हैं, वैल्यू बना सकते हैं। फटाफट से एक काम करते हैं, एक और वैल्यू बनाते हैं। मैंने लिखा, बताओ NDP@FC, तो NDP@FC यानी इट रेफर्स एज द, देखो इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट within the domestic territory during in an accounting year and it is exclusive of depreciation, क्योंकि इस बार क्या आ गया नेट, and it is exclusive of depreciation। तो बेटा आप लोगों का काम अभी यहाँ पे ये है कि जो इतने भी बाकी जो एग्रीगेट्स हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, एक मिनट, ये देखो, ये हमने यहाँ पे जो एग्रीगेट्स पढ़े थे, आपको इन सबकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख के देखनी है। लिखने का तरीका वही है, आप वर्ड टू वर्ड क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको ये वाला पार्ट था, आप इस वाले पार्ट को भी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।